मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस समय में जब हम लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, आइए हम परमेश्वर को महिमा दें कि परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय को गुजारें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आइए प्रियो, इससे पहले कि हम वचन की ओर जाएं, एक छोटी सी आराधना हम परमेश्वर की महिमा के लिए करेंगे। आइए हम मिलकर के एक छोटी सी आराधना परमेश्वर की करें और आगे हम वचन की ओर जाएं। हालेलुया, करने वाला, यहोवा रे पूर्ति करने वाला, तू सब कुछ संभालेगा। तू मेरा चरवाहा है, बोले प्रियो, तू सब कुछ संभालेगा। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है। आराधना 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 आराधना, मिलके गाएं। आराधना 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 अब कोई चिंता मुझे नहीं, अब कोई चिंता मुझको नहीं। तू मेरा चरवाहा है, अब कोई चिंता मुझको नहीं। तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है। आराधना 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 आराधना। हमारा प्रभु इस बीमारियों के दौर पे यहोवा राफा बन करके हमें चंगाई देता है। ठीक है, यहोवा राफा, यहोवा राफा, ओ यहोवा राफा चंगा करने वाला, यहोवा राफा चंगा करने वाला। बीमारियां मुझको नहीं, बोले प्रियो, तू मेरा चरवाहा है। बोले अब बीमारियां मुझको नहीं, तू मेरा चंगा देने वाला, तू मेरा चंगा करता। आराधना 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 आराधना, मिलके गाएं प्रियो। आराधना आराधना आराधना। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि जरूर आप इस गीत के माध्यम से आशीष पाए होंगे। आप परमेश्वर की आराधना करते रहें और इस गीत को अपने कलीसियाओं में, अपने घर में, परिवार में इसको जरूर गाते रहें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। निकाल लेंगे दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 वचन।
2 Chronicles chapter 7 verse 14, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है प्रियो, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, आज हमारे दिल की इच्छा यह है कि सब ज्यों का त्यों हो जाए, सब अच्छा हो जाए। इस कोविड-19, इस कोरोना वायरस के कारण जो परिस्थितियां इस देश में, पूरे विश्व में दिख रही हैं, हम चाहते सब अच्छा हो जाए, जब पहले जैसा हो जाए, हम बाहर जाने पाए, मिलने पाए, अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। और प्रभु तो ये भी कहता है कि मैं तो इस पृथ्वी को इतना अच्छा कर दूंगा, जैसे आदम के समय में सब कुछ बहुत अच्छा था, आदम के पास सारा अधिकार था और कई सारी बातें उसके हाथों में दिया गया था। अगर आदम पाप नहीं करता तो ये विज्ञान और भी आगे बढ़ गया होता, सब कुछ अच्छा हो गया होता। मगर प्रभु आज प्रियो हमसे कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग, इस पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदार हमको प्रभु ठहराता है। प्रियो कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मतलब हम लोग जो मसीह कहलाते हैं, जो उसके नाम से कहलाते हैं, वो लोग अगर दीन होकर के प्रार्थना करें और उसके दर्शन की खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन करके पूरे विश्व को चंगा करेगा, ज्यों का त्यों बना देगा। हमारे देश को, हमारे भारत देश को वो ज्यों का त्यों बनाएगा, पूरे विश्व को ज्यों का त्यों कर देगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि अगर हम लोग जो कलीसिया के कहलाते हैं, जो कलीसिया के हैं, जो यीशु मसीह के हैं, हमारे हाथ में इस पृथ्वी को दिया गया है। आदम ने जो पाप किया था उस कारण से उसका अधिकार खो चुका था। यीशु मसीह ने उस अधिकार को वापस हमें दे दिया उसके क्रूस के मृत्यु के द्वारा, और वो अधिकार हमें दोबारा मिल चुका है। और कलीसिया हर एक बातों का जिम्मेदार है। अगर कलीसिया पाप करे, पाप से मन ना फिराए, तो उसका दंड पूरे पृथ्वी को भोगना पड़ता है। प्रियो, अगर कलीसिया जो मालिक है इस पृथ्वी का, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ना समझे, परमेश्वर से अगर दूर हो जाए, तो परेशानियां आती हैं, और उस परेशानी को दूर करने के लिए परमेश्वर ही कुछ कर सकता है। और उसका निदान परमेश्वर यहाँ कहता है कि यदि उसकी प्रजा के लोग दीन हो जाए, अगर हमारे अंदर कोई घमंड है, कोई बुरी बातें हैं, तो उससे हम दीन हो जाए। प्रियो, चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, अगर हमारे अंदर कोई भी घमंड पाई जाती है, वो दूर हो जाए। और दूसरा, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रार्थना करना है प्रियो, दीन होकर के प्रार्थना में प्रभु को समय देना। इस समय हम क्या कर रहे हैं अपने घरों में? अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं बना रहे हैं, पहले हम लोग कहते थे कि मुझे समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, पर आज आप नहीं कह सकते हो, समय आपके पास है। और प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रभु को पूरा समय दीजिए और उसके अपने चाल को, बुरी चाल को आप दूर कीजिए। जो भी बुरी आदतें हैं उसमें से आप मन फिराइए, प्रभु के पास दोबारा वापस आइए, बुरी चालों से दूर हो जाइए। ये पवित्रता में चलने का एक अच्छा मौका प्रभु ने हमें दिया प्रियो। और फिर एक और बात है, हम उसके दर्शन की खोजी हो जाएं। प्रभु का जो दर्शन क्या है, परमेश्वर का दर्शन क्या है, कि सब जाति, सभी भाषा के लोग में से, हर एक जाति में से हर एक जन प्रभु को जानने पाए, उद्धार पाए, कोई नाश ना हो। ये परमेश्वर का दर्शन है। इस दर्शन के साथ हम सब जुड़ जाएं। जुड़कर देखिए प्रियो, आप देखेंगे कि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके देश में, हमारे देश में, पूरे विश्व में कैसे काम होता है। प्रभु कहता है कि हर एक परेशानी जो आज हमें दिख रही है, उसका निष्कर्ष यही है कि हम दीन हो जाए, हम कलीसिया के लोग दीन हो जाए, आप दीन हो जाएं, मैं दीन हो जाऊं, प्रार्थना करने लगूं, नम्र हो जाऊं, बुरे चाल से फिरूं। आप दीन हो जाए, नम्र हो जाए, बुरे चाल से फिरें और परमेश्वर के दर्शन की खोजी भी हो। पवित्र जीवन जीना ही काफी नहीं है, उसके दर्शन के साथ जुड़ जाएं, उसकी सेवा में जुड़ जाए, उसके काम के साथ जुड़ जाए, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि अब समय नहीं रहा कि हम कोई बहाना करें। यीशु मसीह जल्द आने वाला है, इसलिए जरूर अपने जीवन को बदल लें और जल्द
एक बड़े काम को अपने परिवार में, अपने जीवनों में आप देखें। आइए हम आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचनों को सुन रहे हैं परमेश्वर, आपका सामर्थी हाथ हर एक के ऊपर आने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए, आपकी सामर्थ उतरने पाए। हर एक दुष्ट की क्रियाएं, अंधकार की ताकतें जो ने बांध कर रखी हैं, जो ने दबा कर रखी हैं, बुरी आदतों में फंसा के रखी हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका के घमंड में बांध कर रखी हैं, प्रभु जी इन सब से यीशु के नाम से उनको छुटकारे को रिलीज करते राजा। हर एक बुरी चीजें उनको छोड़कर चली जाए प्रभु जी। हर एक को मन फिराव का हृदय दीजिए, वो अपने समय को बर्बाद नहीं करे मोबाइल देखने में, बुरी चीजों को देखने में, बुरी संगतियों में, या घर में प्रभु जी अकेला होकर के गलत कार्यों में ना फंसने पाए प्रभु जी, अभिलाषाओं में ना फंसने पाए। हर एक की रक्षा कीजिए, हर एक का प्रार्थना जीवन जो नहीं था दोबारा अच्छा प्रार्थना का जीवन हो जाए। हर एक बातों से, बुरी बातों से छुटकारा दीजिए, उन्हें दीन कीजिए, नम्र कीजिए, और वो आपके दर्शन की खोजी हो जाए, बुरे चाल से फिर जाए, ताकि प्रभु जी उनका देश, उनका घर, उनका परिवार ज्यों का त्यों सब कुछ अच्छा हो जाए प्रभु जी। हर एक जन जो इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं पिता, ब्लेस करिए, आशीषित कीजिए, हर एक को छुइए और आशीषित कीजिए। सब बातों में आपको पूरी महिमा मिलने पाए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको धन्यवाद। प्रभु जय मसीह।